इंडिया ने अभी अभी एक हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस किया है, $4 ट्रिलियन जीडीपी। और ऑनेस्टली वो सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, वो दुनिया को एक सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ इमर्जिंग मार्केट नहीं है। पर असली टेस्ट तो अब शुरू होता है। क्या इंडिया चाइना को उस गेम में हरा सकता है जिसमें वो 20 साल से डोमिनेट कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये ग्लोबल लीडरशिप की बात है। तो अब क्या? 2025 में जब इंडिया ने वो 4 ट्रिलियन मार्क क्रॉस किया तो उसने एक क्लियर मैसेज दिया, वो बिग बॉयज के साथ खेलने के लिए रेडी है। लेकिन अगर इंडिया सच में एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है तो एक चीज नॉन नेगोशिएबल है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनना ही होगा। चाइना की कहानी देखते हैं। 1990s और 2000s में चाइना ने अपना मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी स्पीड और स्केल पर बनाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। चीप लेबर, स्मूथ गवर्नमेंट पॉलिसीज और फुल सपोर्ट ने चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री बना दिया। फॉक्सकॉन, हुआवे, शाओमी जैसी कंपनीज, इन जाइंट्स ने चाइना को ग्लोबल सप्लाई चेन का हार्ट बनाया। उन्होंने बार सेट किया। लेकिन अब इंडिया का गेम ऑन है। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी स्कीम्स के जरिए इंडिया मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और सोलर में मैसिव इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। 2023 तक 100 से ज्यादा कंपनीज ने पहले ही यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा ली हैं। गेम चेंज हो रहा है हमारी आंखों के सामने। एप्पल को ही ले लो, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि उनके 14% आईफोन अब इंडिया में बनेंगे। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, ये मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स तमिलनाडु और कर्नाटक में पैसा लगा रहे हैं। टारगेट 2026 तक इंडिया में $40 बिलियन की प्रोडक्शन। ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं है, ये चाइना से दूर एक स्ट्रैटेजिक मूव है। लेकिन यहां असली टेस्ट है सेमीकंडक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग में असली पावर तब आती है जब कोई कंट्री अपनी चिप्स खुद बनाती है। इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात, तेलंगाना सेमीकंडक्टर फैब्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट पहले ही चल रहा है। वेदांता, फॉक्सकॉन, माइक्रोन, ये बड़े नाम एंटर कर रहे हैं। अगर इंडिया एग्जीक्यूशन सही करता है तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में घुसने का एक रियल चांस है। बेशक सब कुछ स्मूथ नहीं है, चैलेंजेस हैं लॉजिस्टिक्स, स्टेडी इलेक्ट्रिसिटी, स्किल्ड लेबर और पुराना रेड टेपिज्म। चाइना में एक फैक्ट्री लगाने में सिर्फ 30 दिन लगते हैं, इंडिया में कभी कभी 6 महीने तक खींच जाता है। ये रोड पर स्पीड बम्प्स हैं। लेकिन यहां जो बदला है, दुनिया अब चाइना बियॉन्ड टू स्ट्रैटेजी ढूंढ रही है। ग्लोबल कंपनीज को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए और इंडिया फ्रंट रनर बन रहा है। अपनी ह्यूज पॉपुलेशन, मैसिव मार्केट और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ इंडिया अब एक सीरियस कंटेंडर है। कुछ सेक्टर्स पहले ही रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। स्मार्टफोन असेंबली, टेक्सटाइल्स, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सभी ने पिछले 3 सालों में डबल डिजिट ग्रोथ देखी है। ये इंडिया के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में एंट्री गेटवे हो सकती है। लेकिन सच कहें, मैन्युफैक्चरिंग पावर रातों रात नहीं बनती। चाइना को 30 साल लगे। इंडिया के पास अब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीरियस इन्वेस्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर एक ह्यूज पुश चाहिए होगा। तभी इंडिया लॉन्ग रन में जीत सकता है। चाइना ने रास्ता दिखाया है, अब इंडिया अपना फ्लैग प्लांट करने के लिए रेडी है। सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया ये कर सकता है, असली सवाल ये है कि क्या इंडिया ये टाइम पर कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक और नए चैलेंज के साथ।